बहुत सुंदर बात। सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। भक्ति कैसी होनी चाहिए मानव की ठाकुर जी के प्रति? बोले अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी का त्याग ना कर पाए। चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री हरिदास ठाकुर यवनों ने उनके समस्त वस्त्र उतार दिए और बीच बाजार में खड़े होकर के कोड़े बरसाए उनके ऊपर। वर्णन आता है जितनी तेजी से वो कोड़े मारते थे उतने तेज स्वर से हरिदास ठाकुर जी को पुकारते थे। अगर कोई यवन चलता चलता थोड़ा धीरे भी कर देता ना तो हरिदास ठाकुर उसकी ओर देख के कहते, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और जोर लगाइए ताकि और स्वर निकले ठाकुर जी के नाम का। ऐसे हरिदास ठाकुर, इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। और हमारी भक्ति कैसी है? हम जैसा चाहते हैं वैसा एक दिन भी यदि हमारे साथ नहीं हो, दूसरे दिन से फिर ढूंढने लग जाते हैं कोई और भगवान लाओ घर में, इनसे काम चल नहीं रहा हमारा, ये शंकर जी से काम बन नहीं रहा है, अब अभी हनुमान जी को पूजना प्रारंभ करो। आजकल ट्रेंडिंग वैसे भी हनुमान जी की ज्यादा चल रही है। हम लोगों से बड़ा तराजू कोई नहीं है, जहां की तरफ भार ज्यादा वहीं झुक जाते हैं हम। अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? चाहे कुछ हो जाए जीवन में लेकिन आपका विश्वास ना डगमगाए ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी सदा प्रिय लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, पर कभी भगवत विस्मृति ना हो चित्त में। एक प्रसंग आता है, राजस्थान के एक भक्त हुए, और कैसे भक्त थे? काले खां, म्लेच्छ थे। उनका प्रसंग मैं कभी कभी सुनाया करता हूं। तो भगवान के परम भक्त श्री मदन मोहन जी के भक्त हुए और ऐसी भक्ति करते थे ठाकुर जी की। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था, तो केवल अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे, कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था। लेकिन नित्य इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच में भोजन करने के लिए सब लोग अपने अपने घर जाते, परंतु ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को ही देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सब परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए, और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी, क्योंकि काले खां के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। राजस्थान में हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजते हैं, श्री मदन मोहन लाल जी। हम जो सप्त निधियों का वृंदावन रसामृत गाते हैं, आज से गाएंगे, आप सबको उसकी प्रति मिलेगी। उसमें एक ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। और एक विडंबना की बात बताऊं, मैं आज तक कभी करौली नहीं गया, पर मदन मोहन जी की इतनी कथाएं गाई हैं, मदन मोहन जी का इतना लीला वर्णन किया है कि निश्चित है जिस दिन जाऊंगा उस दिन मदन मोहन जी का अद्भुत आनंद आएगा दर्शन करने में। तो श्री मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे काले खां। लेकिन जब भी घंटे घड़ियाल बजते, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के और
जहां सिड्डियां थी ना वहीं दूर खड़े हो जाते, तो सबसे ऊंची सिड्डी जो थी वो काले खां के बिल्कुल नेत्रों के पास ही आती थी। तो वहां से वैष्णवों के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी झांकी मदन मोहन जी की काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वो भाव सृजित हो गया। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो ये आपका भाव नहीं है, ठाकुर जी का भाव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है। सबका नहीं उत्पन्न होता ठाकुर जी के प्रति। सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने पर, सबको तो वो पाषाणी दिख रहे, वही राधा रमण जी हैं, वैसे ही नेत्र हैं, वैसी पोशाक है, वैसा ही आभा प्रभा मंडल है उनका, वैसा ही मंदिर है, और खड़े भी सब वैष्णव एक साथ हैं, लेकिन सबके चित्त में एक जैसा भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। लाखों लोग दर्शन करते हैं, पर मीरा जैसा भाव थोड़ी है। मीरा को जो दर्शन होता है वो अलग है। तो इसका ये बात प्रमाणित है कि जब ठाकुर जी एक ही हैं, दर्शन करने वाले इतने हैं, तो फिर सबको अलग अलग क्यों? बोले जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भाव उत्पन्न हो रहा हो, समझ लेना उसके चित्त में नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चित्त में उसके लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए उसको प्रेमी दिख रहे हैं। कभी श्री राधा रमण जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जी जाओ, और दर्शन करते समय दर्शन हो गए। अब दर्शन होने के बाद क्या होता है, मंदिर से निकलो, लेकिन सब खींचते रहें और आपके पैर बार बार कहें नहीं एक बार और देख लूं, बस एक बार और निहार लें, अभी थोड़ा सा और देख लें, अभी मन भरा नहीं। अरे ट्रेन का समय हो रहा भाई, गाड़ी निकल जाएगी हमारी, अभी निकल जान दो, कल चले जाएंगे, न एक और देखने। तो ये स्थिति हो जाए तो यही समझना आपके चित्त में नहीं प्रेम आया है, उनके चित्त में आपके लिए प्रेम आया है। काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति, ना कभी उसने भागवत सुनी, ना कभी उसने राम कथा सुनी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान किए, कभी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया होगा, यमुना जल का पान भी नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लग गए, तो इसमें आप क्या लोगे? यहां हमारे शास्त्र कहते हैं इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा, और यहां तो काले खां ने कुछ भी नहीं किया, फिर प्रेम कैसे हो गया? ठाकुर जी ने प्रेम किया है उससे, इसलिए प्रेम हो गया। दो स्थिति हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने की, या तो बताए गए साधनों पर चल के आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि ठाकुर जी से आपका प्रेम हो जाए, या फिर प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी को पता नहीं कब किस ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, या फिर ठाकुर जी आप पर रीझ जाएं, तो फिर आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा तो भी उनको प्रिय लगोगे। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। अब तो काले खां पहले तो जाता था वेतन लेने के लिए, काम करता था, पर अब तो वो कार्य करने ही से लिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएंगे। घर परिवार के लोग डांटने लगे, फटकारने लगे, पत्नी कहने लगी इतने वर्ष हो गए ब्याह को, हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग कहते, बोले होगा कैसे, अपने खुदा को छोड़ करके दूसरे को भजेगा तो फिर वो कहां से देगा? जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वो देंगे। अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाहों के पास जाएगा, दूसरों का बादशाह तो दूसरों की सुनेगा ना। ये ताने रोज सुन सुन करके काले खां और घर का आना बंद कर दिया उन्होंने। बोले क्या करूं, घर जाता हूं, सब सुनाते हैं। एक दिन इतने परेशान हो गए काले खां, मदन मोहन जी के सामने खड़े खड़े बोले, हे मदन मोहन जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे परिवार वाले जो ये ताना मारते हैं मेरे ऊपर, ये ताने बंद हो जाएं, ताकि मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। देखो पुत्र मांगने का तरीका क्या था। काले खां खड़े हैं सामने, मदन मोहन जी ने कृपा की और कुछ दिन बाद ही खबर आ गई कि काले खां के घर में
उनकी पत्नी गर्भवती है। अब तो काले खां और जाते हैं और जितने लोग ताने मारते थे उनसे कहते थे आप बोलो, अब तो मैंने खुदा को नहीं भजा, कहां से आ रहा है ये संतान, ये हमारे मदन मोहन जी दे रहे हैं। तो सब लोग चुप हो जाते, कुछ कहते नहीं। पुत्र ने जन्म लिया, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खां बड़े प्रसन्न थे क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। वे नित्य सुबह मंगला में जाते हैं और 8 प्रहर का दर्शन करके फिर आते हैं घर पे। लेकिन सब कुछ सीधा सीधा चलता रहे, इसमें भी हमारे ठाकुर जी को चैन तो पड़ता नहीं है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना तो घबराना, कभी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ठाकुर जी सीधा सीधा चलने देते ही नहीं है भैया। और जिसका सीधा सीधा चल रहा हो समझ लेना ठाकुर जी की उस पर दृष्टि नहीं है। जो नेक नेक में गिर रहा हो, नेक नेक में लुढ़क रहा हो, नेक नेक में चिंता बढ़ रही हो, समझना पूरी पूरी दृष्टि। भाई क्लास में जो फ्रंट बेंचर होता है उसी पे ही सबसे ज्यादा दृष्टि पड़ती है टीचर की। उनका तो नाम ही बैक बेंचर्स है, वो तो पढ़े लिखे गंवार, वो गंवारी माना जाता है उनको। क्यों? टीचर देखे ना, इसीलिए तो पीछे बैठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही किससे पुटअप किया जाता है? जो सबसे आगे बैठा हो। बार बार प्रश्न जीवन में आ रहे हैं, बार बार उथल पुथल आ रही है, तो समझो आप फ्रंट बेंचर हो ठाकुर जी की क्लास के। तो सब कुछ ठीक रहे, इसमें ठाकुर जी राजी तो रहते नहीं है। 8 वर्ष की आयु हो गई काले खां के पुत्र की। यमुना के तट पर नदी के किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने उनके पुत्र को डस लिया। मृतक अवस्था में पड़ा है। कुछ मित्रों ने जाकर के काले खां की पत्नी को बताया, आपके पुत्र को सर्प ने डस दिया। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, अब सोचने लगी कहां जाऊं, तो बोली मंदिर में काले खां को बताते हुए जाऊंगी पुत्र के पास। काले खां को जाकर के सूचना दी, बोले जल्दी चलो बोले क्या हो गया, इतनी हाफ क्यों रही हो, क्या हो गया? बोले हमारा पुत्र खेलने के लिए गया था, उसको सर्प ने डस दिया है, जल्दी चलो, कोई वैद्य बुला के लाना पड़ेगा, कोई झाड़ा देने वाला बुलाना, पुत्र मर जाएगा हमारा। इतने में ही घंटा बजने लगा ठाकुर जी की राजभोग आरती का। जैसे ही राजभोग आरती के घंटा बजा, काले खां बोले अरे तू जा, जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूं। काले खां की पत्नी बोली तुम कैसे काफिर हो, हमारा पुत्र मरने वाला है, उसको सर्प ने डस दिया है, तुमको अभी भी ये कालिया दिख रहा है, इस मदन मोहन की शरण में बैठे हो। काले खां भूलो मत, इन्होंने ही दिया है वो हमको। बोले इन्होंने दिया है तो फिर ये बचा लें आज उसको। ऐसा कहकर के और भी कई बातें कहकर के पत्नी तो वहां से चली गई। काले खां मदन मोहन जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक ठीक रहें? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, 8 सालों से किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। 8 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने आपकी कोई आरती छोड़ी हो, मेरे किसी भी दर्शन में अवकाश आया हो। फिर ये आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने? काले खां तो दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी अपने मृतक पुत्र, उसके मुख से झाग निकल रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उस पुत्र को ला करके काले खां के बगल में रख दिया, मदन मोहन जी के मंदिर के देहली के बाहर। बोलो बहुत कहते हो ना कि मदन मोहन जी ने दिया है, कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूं तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। बात तो सुनो पहले पूरी, अभी बचने तो दो उसको। आप लोग भी पहले ही पूरा क्लाइमेक्स खत्म कर देते। काले खां सामने खड़े हैं। बंधुओं, काले खां की भक्ति में एक बात देखी, उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कहा ठाकुर जी से। वो अभी भी मदन मोहन जी से कहता है कि नाथ, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ, मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझसे छूटो, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हो। अगर आप मुझे ये वचन देते हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु पर आप मुझसे दूर नहीं होगे तो मुझे ये भी स्वीकार है। लेकिन यदि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने
तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसको बचाओ। मैं इसके बिना रह सकता हूं, परिवार के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता, और मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। तब आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में ये पंक्ति गाई जाती है कभी कभी, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। काले खां ने ये पंक्ति जैसे ही पूर्ण की, पूर्ण करते ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़ा उसका पुत्र बगल में खड़ा है। काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को, पुत्र कहने लगा, पिताजी वो कहां है? बोले कौन? बोले जिसने आकर के मुझको उठाया, जो मुझसे अभी वचन देके गया कि तू उठ जा, मैं तेरे साथ खेलूंगा। मैं लेट रहा था, मैं कह रहा था नहीं मुझे तो सोना है, मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं आना वापस, लेकिन वो मुझे वचन देके गया कि तू अगर आएगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। वो कहां है? काले खां बोला किसकी बात कर रहे हो? बोले सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे। पिताजी नेत्र कोई देख ले तो ऐसा लगे कि ऐसे नेत्र दुनिया में किसी के नहीं, ऐसी सुंदर मुस्कान थी। पिताजी वो कहां है? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा सामने देख। जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए। हाँ पिताजी यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठा के लाए हैं। काले खां का पूरा परिवार नतमस्तक हो गया श्री मदन मोहन जी के चरणों में। बोलो मदन मोहन लाल की जय। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ये सुनने में जितना सुख दे रही है, ये सुनने में जितना आनंदित कर रही है, घटनाक्रम घटने में उतना ही कठिन है। इसका आप अंदाजा लगा के देखिए, ये जिसके साथ घट रही है, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा कभी हो, लेकिन ये घटनाक्रम जिस पर घटा उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी ठाकुर जी के प्रति विश्वास का ना डगमगाना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या हमारी भक्ति इस स्तर की है? नहीं। माफ कीजिएगा, हम अभी उस स्तर पर आए ही नहीं। और इस स्तर पर ना आने का मतलब ये नहीं कि हमने साधन नहीं किया, हमने कथा नहीं सुनी, हमने भक्ति नहीं की। मैं फिर कहूंगा, इस स्तर की भक्ति हमारे चाहने से होगी ही नहीं। ये राधा रमन जी जब हमसे प्रेम करेंगे तभी हो पाएगी। कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, हमारे चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। उस स्तर की भक्ति तो तभी हो सकती है। मीराबाई के पति की मृत्यु जिस दिन हुई, सब रो रहे थे, पर मीराबाई शांत। उस दिन 16 श्रृंगार करके बैठी थी। उन पर उसका कोई असर नहीं था, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तब भी कृष्ण भक्ति को त्यागा नहीं। अरे कहां तक बताएं, इन स्थितियों पर, जिन जिन स्थितियों पर हमारी भक्ति डगमगा जाती है, हमारी भक्ति में लेश आ जाता है, प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में। ये बात दावा करती है कि अभी हमारी भक्ति स्तरीय नहीं है। इस बात से क्या साबित हुआ? ठाकुर जी हमारे प्रिय हों इसलिए भक्ति नहीं करनी, हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं। रावण की बहन सुर्पनखा को भगवान इतने बढ़िया लगे, राम जी इतने बढ़िया लगे, ब्याह करवे पहुंच गई उनसे। कंस ने भी जब पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण को देख के भयभीत तो हुआ, लेकिन मन में सोचने लगा इतना कोमल, इतना सुंदर बालक है, मुझे मारेगा। राम जी को पहली बार रावण ने जब देखा तो राम जी की कोमलता देख करके रावण के मन में भी 2 क्षण के लिए चिंतन हुआ कि ये 14 वर्ष वन में रहे कैसे होंगे, इतने कोमल। उनका स्वरूप ऐसा है कि उनसे तो प्रेम कोई भी कर सकता है,
पर मैं बार बार इस बात को कथाओं में कहता हूं, भक्ति इसलिए नहीं करनी कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें, क्योंकि वो तो सब करते हैं। भक्ति इसलिए करनी है ताकि हमारा निर्माण ऐसा हो कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हम प्यारे लगे उनको। हम ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकते, ये भक्ति की सामान्य स्थिति है। ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रह पाए, ये श्रेष्ठ स्थिति है। ठाकुर जी रह ही ना पा रहे हमारे बिना। तू जहां जाएगो तेरे संग चलूंगो, तू जो खवाएगो वही खाऊंगो, तू जहां बैठाएगो वहीं बैठूंगो, तू जैसे रखेगो वैसे रहूंगो। हम कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। लेकिन ये स्थिति इस स्तर पर पहुंच जाए कि ठाकुर जी हमसे कहें जहां तू ले चलेगो वहीं चलूंगो, जहां बैठा देगो वहीं रहूंगो, जैसे रखेगो वैसे रहूंगो। प्रारंभिक स्थिति अलग है, लेकिन भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति है। मैं कथा सुनाया करता हूं, माधवदास जी जगन्नाथ जी के भक्त हुए। वो जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, कहो माधवदास। बोले, कुछ नहीं, आज्ञा मांगने आया हूं। बोले, काहे की? बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूं, 6 महीने बाद आऊंगा। जगन्नाथ जी बोले, तो अकेले क्यों जा रहे हो, हमको भी ले चलो। माधवदास जी बोले, पुजारी पंडा सब मुझे मार देंगे आपको लेके गया तो। जगन्नाथपुरी में इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं, सब आपको निहारने आते हैं। अब मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा, कितने वैष्णवों का दर्शन छूट जाएगा। और दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, रास्ता भर में आपके 8-8 बार भोग लगाने की सामर्थ्य मेरी तो नहीं है। हम तो 3-3 दिन भूखे रह के रह लेंगे, और वृंदावन बहुत दूर है, यहां से पहुंचने में ही 1.5-2 महीना लगेगा। आपको कहां कहां लिए घूमूंगा मैं, आप यहीं रहो पुरी में, मैं होके आता हूं। तो बंधुओं, कहते हैं कि जैसे माधवदास जी मंदिर से बाहर आए और एक बार पुनः मुड़ करके जब जगन्नाथ जी को देखा, तो श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। और जगन्नाथ जी व्याकुल होकर कह रहे थे, माधव तेरे बिना मैं कैसे रहूंगो, तू चलो जाएगो 6 महीना जगन्नाथपुरी में कैसे निर्वहन करूंगो। इसे कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता, कि हम उनके अधीन हैं, ये तो है ही, पर वो भी हमारे अधीन हो जाएं, नहीं रह पाए तुम्हारे बिना। और वही हुआ। माधवदास जी जब चले गए तो माधवदास जी को बड़ी भूख लगने लगी, इतनी जोर की भूख लगी। माधवदास जी बोले, मैं तो 3-3 दिन तक अपनी भूख जीत लेता हूं, लेकिन आज इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। तभी एक के घर में पहुंच गए, मैया से जाके बोले, माता जी घर में जो पड़ा हो हमको दे दो, भूख लगी है बहुत जोर की। माता जी ने थाली लगा करके दी। माधवदास जी जल्दी जल्दी पाने लगे। माता जी बोली, अरे माधवदास जी आप बड़े निर्दयी हो। माधवदास जी बोले, क्यों? अकेले खाते जा रहे हो, ये इतना छोटा सा नन्हा सा बालक आपके बगल में बैठा, इतना प्यारा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं पवा रहे हो। माधवदास जी तुरंत रुक गए, बगल में देखा तो कोई था ही नहीं। बोले, मैया किसकी बात कर रही हूं, मैं तो अकेला हूं, यहाँ कोई आया ही नहीं मेरे साथ। मैया बोली, आंख धो के आओ, देख नहीं रहे हो बगल में नन्हा सा बालक बैठा है, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर मुस्कान, दतुइयां दिख रही हैं इसकी। मुझे तो ये लग रहा है जरूर ये बालक तुम कहीं से चुरा के लाए हो। इतना कोमल बालक कोई मां कैसे दे सकती है किसी को। माधवदास जी ने नेत्र बंद किए और जैसे जगन्नाथ जी का स्मरण किया तो बालक के रूप में जगन्नाथ जी का ही दर्शन हुआ। माधवदास जी बोले, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। भूख मुझे नहीं लग रही है, मेरे चित्त में जगन्नाथ जी बैठ के आ गए, उनको लग रही थी, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। जो माधवदास जी 1.5 महीने में वृंदावन पहुंचने वाले थे, 3 महीना में पहुंचे। क्यों? दिन में 8 बार भोजन करते थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के चल रहे हैं ना संग में, और ठाकुर जी तो 8 बार भोजन चाहिए। अब तो बार बार माधवदास जी कहते, ठाकुर जी नेक रुक जाओ, बस कछु तो चलन दो मोकू। चित्त में बैठ करके ठाकुर जी आ गए। ये भक्ति की प्रधानता। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही यमुना जी के तट पर फिर से भूख लगी। अब माधवदास जी बोले, अब तो वृंदावन आ गए, अब तो डट जाओ, 56 भोग पवा दूंगा, काय को भूख लग रही है आपको। मन ही मन ठाकुर जी कहने लगे, जल्दी पवा, मुंह को भूख लग रही है। तो माधवदास जी को कुछ नहीं दिखा, तो कहीं चने बिक रहे थे, माधवदास जी ने लेकर के चने पा लिए। अब चने पाने के बाद यमुना जल पी करके माधवदास जी वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए
निधिवन राज में गए। जैसे ही निधिवन राज में पहुंचे, कुंज के भीतर से स्वामी श्री हरदास जी निकल करके आए। दर्शनार्थी बैठे थे। स्वामी श्री हरदास जी बोले, तुम दर्शनार्थियों में माधवदास कौन है? माधवदास जी पीछे बैठे, बोले मैं हूं, मैं, इधर आओ। माधवदास जी पास गए। स्वामी जी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या बात है? बोले, हमने 56 भोग ढराए बिहारी जी को, लेकिन बिहारी जी टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं। बोले, मुंह को भूख ही ना लग रही? हमने की क्यों? बोले, माधवदास ने रूखे चना खवा दिए मुंह को, या हमारे भूख ना लग रही। इसको कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता। ये बंधुओं सुन ही लो, हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, पर विश्वास अटूट रखो मन में, निश्चित होगा। भक्ति की स्थिति ऐसी पहुंचे कि हमको ठाकुर जी प्रिय लगे, नहीं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। मेरा सुमिरन हरि करें, यही बात है। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभिक स्थिति है, पर समय ऐसा है कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं तो विश्राम में हूं, अब मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो अहेतुकी भक्ति प्रारंभ हो, और वो कैसे संभव हो सकती है? केवल श्रीमद् भागवत से। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। सूत जी महाराज ने इस प्रकार भगवान के कई भाव बताए, भागवत के कई भाव बताए, भगवान के अवतारों का वर्णन किया। अनंत अवतार हैं भगवान के, कहीं 10 अवतार बोलते हैं, कहीं 24 अवतार बोलते हैं, पर हरि अनंत हैं, हरि की कथाएं और अवतार भी अनंत हैं। भागवत जी की रचना कैसे हुई, उस रचना का क्रम बताया गया कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने, लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र क्यों हैं? सब लोगों को देखो, सब जगह पर एक ही शास्त्र है, एक ही ग्रंथ है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में एक नहीं है, अनेक है। एक बात सुनिएगा, देखो मैं किसी का कटाक्ष या किसी के विरोध में कभी नहीं बोलता, हमारा मंच है ही नहीं उसके लिए। हाँ, पाखंड का विरोध होना चाहिए, कभी हो तो करेंगे, लेकिन ज्यादा मैं किसी के कटाक्ष और विरोध में नहीं बोलता। परंतु एक बात समझो, सब जगह एक एक ग्रंथ और हमारे यहां इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? जिसका बिजनेस राइज ही नहीं कर पाता वो एक ही दुकान में रह जाता है, और जिसका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है ना, वो नगर नगर में अपनी फैक्ट्री खोल लेता है। जिसका व्यापार खूब बढ़िया होता है, जिसका कार्यकाल बहुत बढ़िया होता है, जिससे लोगों को लाभ बहुत होता है, वो जगह जगह अपनी फ्रेंचाइजीज खोलता रहता है। होता है ना, जो हिट जाते हैं या जिनका कार्य खूब बढ़िया होता है, वो सब जगह व्याप्त हो जाते हैं। और जिनके कार्य में उतना दम नहीं, जिनके प्रोडक्ट में भी उतनी कोई सामर्थ्य नहीं, वो बेचारे एक ही दुकान तक ही रह जाते हैं। तो हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं, आप हमारे धर्म से इतर कुछ पूछ ही नहीं सकते हो कभी। अरे और शास्त्र और ग्रंथों को तो एक किनारे रख दो, एक अकेली महाभारत के विषय में कहा जाता है, यन्ने भारत तन्ने भारत। आप पूरे विश्व में जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो, जैसे भी विचारों का अनुभव करते हो, जैसे भी लोगों से मिलते हो, वो सब महाभारत में लिखा है। महाभारत से इतर कुछ भी नहीं है।
पूरा विश्व लिख दिया है वेद व्यास जी ने महाभारत में। आज जो हो रहा है, कई लोग उसमें कहते हैं भैया पहले ऐसा नहीं देखा था। हम ही लोग कहते हैं, हम जब छोटे थे 7 साल के 8 साल के, उस उम्र में फोन तो थे ही नहीं, मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं थे, हमें कुछ आता ही नहीं था। अरे इतना क्या बताएं, 8-9 साल की उम्र तक माता जी कपड़े पहनाती थी और नई कपड़े पहने तो ऐसे ही डोल रहे हैं, कोई लाज शर्म भी नहीं। आजकल के बच्चों को देखो, 4 साल का बालक सब जानता है, 5 साल का बच्चा वो फोन वोन चलाना सब जानता है। एक हमारे रिश्तेदार, उनका बेटा फोन बहुत चलाता है, ये मुझे बाद में पता चला कि वो फोन बहुत चलाता है। कब? एक दिन मैंने किसी काम से फोन किया तो फोन एक बार कट गया, दूसरी बार कट गया, तीसरी बार उठाया, बालक बोला अभी मैं गेम खेल रहा हूं, फोन मत करो। अरे मैंने कि भैया खतरनाक है। तो समय अभी जैसा चल रहा है, हम लोगों ने पहले ऐसा नहीं देखा। हम लोगों के जब वंश में आगे बालक आएंगे, उनके समय में जो होगा वो आजकल के बच्चों ने नहीं देखा। ऐसा भी होगा, अभी बहुत भयावह समय आने वाला है। परंतु ये सब महाभारत में वर्णित है। ऐसा नहीं वर्णन है कि फोन चलाएंगे या ये सब होगा, पर व्यक्ति कैसे कैसे बदलेगा अपनी विचारधाराओं से, ये सब शास्त्रों में लिखा है। आज से 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा, यह भी भागवत में वर्णित है। मांस खाने के इतने आदी हो जाएगा मानव, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग बहुत सही समय पर निपट जाएंगे संसार से। हम लोग बहुत सही समय पे आ गए और बहुत बढ़िया है। अभी 30, 40, 50 साल में हम सब की छुट्टी हो जाएगी। बढ़िया, ऐसे कर्म करके जाना, दोबारा नहीं आना पड़े, क्योंकि अब के गए और फिर दोबारा आए तो बहुत विचित्र संसार होगा उस समय। इसलिए अब इतना भजन करके जाना कि आना ही नहीं है यहां पे। अब सुनो, 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा। लोग मांस खाने के इतने आदी हो जाएंगे, मदिरा पान आदि के इतने आदी हो जाएंगे कि संसार से जीव जंतु तो खत्म हो ही जाएंगे, जीव नहीं बचेंगे, लेकिन मांस खाने की और व्यसन करने की ललक ये पूर्ण कैसे हो। तो फिर इस बात पर भी विवाद हुआ करेगा कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाए, मतलब कि मरने की स्थिति में आ जाए, तो उसका दाह संस्कार या उसका कोई महिम च ज्योतिम च सत्वानी दृशोदुमादीन, सब में ठाकुर जी हैं। हमारे यहां जीव जंतु एक छोटी चींटी में भी भगवत निवास है, ऐसा भाव रखते हैं। तो जो व्याप्त है विस्तार उसी का होता है। पर फिर भी यदि आप कहें कि कोई एक ऐसा ग्रंथ बताओ जिसकी हम शरण ग्रहण करें, जिससे हम अपना जीवन पालन करें, तो इसमें कहीं अन्य ग्रंथों की आप ये मत समझ लेना कि हम अन्य ग्रंथों के लिए कह रहे हैं कि उसके पक्ष में मत जाओ। पर स्वयं श्रीमद् वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने सबसे अंतिम ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। एक कारण और है कि हमारे यहां इतने ग्रंथ क्यों हैं। वेद व्यास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा। अब ग्रंथ लिखने के बाद व्यास जी के मन में आया, इसमें थोड़ी सी एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो उस बात को बताने के लिए एक ग्रंथ और लिख दिया। अब उस ग्रंथ को लिखा तो अरे इसमें एक बात तो रही गई, तो तीसरा ग्रंथ और लिख दिया। इस प्रकार 18 उपपुराण और 17 महापुराण लिख दिए। महाभारत अलग लिखी, 4 वेद अलग लिखे। परंतु जब 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत आदि की रचना हो गई, तब वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे थे, मैं क्या लिखूं ऐसा जिसमें सब आ जाए और मेरा मन भी शांत हो जाए।
तब उनके पास नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी को एक बात समझाई। व्यास जी कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति खूब पूजा करता है, खूब अनुष्ठान करता है, खूब मंदिर जाता है, खूब सब अच्छा करता है, फिर भी उसको लगता है कि पता नहीं क्यों फिर भी मन अशांत क्यों रहता है, वो इस बात को सुनो। आपके जीवन में धर्म अच्छा है, आपके जीवन में कर्म अच्छे हैं, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त आप जीवन जी रहे हो, परंतु आपके जीवन में एक वस्तु की कमी है जिसकी वजह से आप अशांत हो, और उस वस्तु का नाम है प्रेम, जिसकी वजह से आप अशांत हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने इतना कुछ लिख दिया पर इतने कुछ में प्रेम का वर्णन नहीं किया। आपने इतने कुछ में केवल 4 बातें लिखी हैं। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। ये धर्म अर्थ काम मोक्षों से युक्त ग्रंथ लिखे हैं आपने, पर पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं लिखा। मतलब हलवाई कह रहा है मैंने मिठाइयां इतनी बना दी पर किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही। अरे भले आदमी, तुमने शक्कर तो डाला नहीं उसमें, तुमने मिठाई अच्छी बनाई, दूध देसी गाय का प्रयोग किया, घी भी देसी गाय का लगाया, उसमें इलायची डाली और मैगी करने के लिए केसर डाल दी, और उसका फ्रेग्रेंस अच्छा हो जाए उसके लिए तुमने और बढ़िया बढ़िया जो अब हम हलवाई तो नहीं है, सोच लो, बढ़िया बढ़िया चीज डाल दी, गुलाब जल भी डाल दिया, लेकिन शक्कर तो डाली ही नहीं। बिना शक्कर की मिठाई किसको भाएगी? किसी को नहीं। ठीक वैसे ही आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं पर अभी तक आपने प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। आपने सब जगह कृष्ण को वक्ता के रूप में दिखाया, कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रवक्ता के रूप में दिखाया, वक्ता के रूप में दिखाया, श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में दिखाया, एक अद्भुत भगवत तत्व के रूप में दिखाया, उनकी महिमा का वर्णन किया, परंतु वो कृष्ण प्रेमी कितने हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा। एक तरफ वो कृष्ण भगवान हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, पर दूसरी ओर वही श्री कृष्ण छचियाबरी छाछ पे नाच भी नचाते हैं, नाचते भी हैं। छचियाबरी छाछ पे नाच नचायो को इतना सुंदर अर्थ है, ताही अहीर की छो हरिया छचियाबरी छाछ पे नाच नचायो। इसका अर्थ क्या है? रसखान कह रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि ब्रह्मा अपने 4 मुख से स्तुति गाते हैं तो भी भगवान उनको घास नहीं डालते, ब्रह्मा खड़े रहो कोने में। इंद्र आदि देवता सहस्त्रार्चन करते हैं ठाकुर जी के सामने जाकर के, तब भी ठाकुर जी ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी के रूप में आंख उठा के जरा सी देख भी लेते हो। इंद्र गाता रहे, ठाकुर जी उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते। 33 कोटि देवता ठाकुर जी की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी उन पर दृष्टि नहीं डालते। पूरा विश्व जिसके पीछे बावला हुआ है, ऐसी लक्ष्मी उनके चरण दबाती है केवल एक प्रार्थना से कि एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, लेकिन ठाकुर जी उसके सिर पर अपना हाथ नहीं रखते। वही ठाकुर जी जब वृंदावन में कृष्ण बन करके आए तो कोई गोपी ने बढ़िया दही को मथ करके बढ़िया माखन निकारो, अब जैसे ही माखन निकाल करके मटकी में धरो, सोई वह माखन की सुगंधी लाल जी को आ गई।
लाल जी सूंघते सूंघते वाके घर पहुंच गए। ये तब की बात है जब ठाकुर जी चोरी नहीं करते थे, जब नन्हे से लाला थे। छोटे से लाला को, छोटे से बालक को कोई आकर्षण करने वाली वस्तु दिख जाए, वो बिना शर्म लिहाज के चला जाता है उसको मांगने। छोटा बालक अबोध होता है। ठीक वैसे ही कोई गोपी यदि सुंदर मक्खन निकालती है और निकाल करके मटकी में धर करके और सिर पर रख करके जा रही होती है, ठाकुर जी को सुगंधी आ जाए तो नेक से गोपाल जी उसके पीछे पीछे चलने लग जाते। ठाकुर जी से बोलना तो आता नहीं, गोपी कहती है कहाँ चाहिए लाला? सो ठाकुर जी हाथ करके कहे मम दे दो, मम दे दो। मक्खन तो बोला ना है, नेक से लाल जी हैं। तब गोपियां करी अच्छा मक्खन खाएगो? बोले हाँ। सोई गोपी अपने हाथ में मक्खन ले लाला खा ले। सोई ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, जैसे ही ठाकुर जी खाने लगे सोई गोपी अपना हाथ पीछे कर ले। बोले पहले नाच के दिखा, पहले नृत्य करके दिखा। सो ठाकुर जी रोने लग जा, मुंह को मम चाहिए। बोले नहीं पहले नाच के दिखा। तो वो त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जो ब्रह्मा की स्तुति को भी अनसुना कर देते हैं, लक्ष्मी के पैर दबाने पर भी कभी वरदहस्त नहीं रखते, त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जगदाधार जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से प्रलय हो जाए, जिनके मुस्कुराने से पृथ्वी बन जाए, जिनके क्रोध आने पर पृथ्वी फुटबॉल की तरह आकाश में उछल जाए, उन ठाकुर जी का मानो त्रिलोक लुट जाएगा यदि उस गोपी के हाथ का मक्खन नहीं खाएंगे तो। और उस मक्खन को खाने के लिए उस गोपी के भाव पर ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। रसखान कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जिसको ब्रह्मादि देवता शंकरादि देवता बड़े बड़े देव भी नहीं पा सकते, उसको ये अनपढ़ गंवार गोपियां, गैया चराने वाली गोबर थापने वाली गोपियां मक्खन के लालच में नचा देती हैं। ये केवल प्रेम के वशीभूत होकर के हो सकता है और नहीं। उस प्रेम को आपने कहां लिखा वेद व्यास जी? कहीं भी तो नहीं। आपने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए नियम बता दिए, आपने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बता दिए, व्रत बता दिए, लेकिन प्रेम का मार्ग नहीं बताया। इसलिए आपका मन अशांत है। कोई उनको अनुष्ठानों से प्राप्त करना चाहता है, कोई उनको परिक्रमाओं से प्राप्त करना चाहता है, कोई व्रत करके प्राप्त करना चाहता है, कोई नियमों में रह के प्राप्त करना चाहता है। पर ब्रज की रीति अलग है। ब्रज में कोई व्रत नियम अनुष्ठान नहीं करता, सब प्रेम करते हैं। और ठाकुर जी व्रत नियम अनुष्ठानों से ज्यादा उन ब्रज के प्रेमियों को प्राप्त हुए। प्रेम, उस प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है व्यास जी। प्रेम, मैं कहा करता हूं दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उपलब्धि की प्राप्ति की कामना होती है। हमारे श्याम सुंदर को केवल एक उपलब्धि चाहिए कि आप उनसे प्रेम करो, बस आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। 56 भोग आपने कितनी सुंदर डलिया में रखे हैं, ठाकुर जी को ये नहीं भाता। आपने वो भोग कितने प्रेम से बनाया ये भाता। और प्रेम से बनाया भाई भोग, कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए धोए बना देती है, और उसकी खिचड़ी में दांत उनसे ही चला देती है। उसको खाने ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं, मुंह जला देते हैं अपना, लेकिन खाने आते हैं। प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गाएंगे नहीं बस सुन लो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची। क्या क्या देने में लगे हो आप ठाकुर जी को, नहीं चाहिए वो सब, प्रेम दो, बस अपना प्रेम प्रदान करो। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगा।
दुर्योधन ने 56 भोग सजाए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ है, और विदुर काका वहीं बैठे थे बगल में। वो बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको? दुर्योधन बोला अच्छा विदुर काका आपने बुलाया ठाकुर जी को? अब विदुर जी मना भी नहीं कर सकते। हाँ बुलाया तो मैं नहीं था। अब विदुर जी ठाकुर जी की ओर देखे, ठाकुर जी के जल्दी जाओ व्यवस्था करो आ रहे हैं हम। विदुर जी तो पैर कहीं रखे जामे कहीं, जैसे तैसे बेचारे घर पहुंचे। पत्नी स्नान कर रही थी, गेट खटखटाया, बोले जल्दी बाहर आ। बोले अभी स्नान कर रही हूं। बोले तू 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 जल्दी आ बाहर। जैसे तैसे बाहर आई। बोले क्या हो गया, इतने व्याकुल विचलित क्यों हो रहे हो? बोल नहीं पा रहे, जीभ लड़खड़ा रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं। प्रसन्नता में इतने आनंदित हो गए विदुर जी। बोले जल्दी व्यवस्था कर। ठाकुर जी ने आज भरी सभा में कहा मेरा विदुर के यहां निमंत्रण है, और मुझे इशारा कर रहे थे जल्दी जाओ मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली ठाकुर जी आ रहे हैं? बोले हाँ। ऐसे ही लग पड़ी रसोई घर में ढूंढने। विदुर जी बोले वस्त्र तो पहनिया ठीक से, अस्त व्यस्त गीले वस्त्रों में लगी है, ठाकुर जी आने वाले हैं। इतनी सुध कहां रहती है जिसके जीवन में ठाकुर जी आए? भाई जिसके जीवन में ठाकुर जी आ रहे हो और उसको इतनी भी सुध हो कि मैं ठीक से कपड़े पहन लूं, ठीक सा दिख जाऊं, तो समझना ठाकुर जी ने कोई और ही आ रहा होगा। ठाकुर जी आ रहे होंगे तो इतनी सुध नहीं रहेगी आपको कि आप व्यवस्थित होने का विचार करो। ठाकुर जी आएंगे जी। ये प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है कि आप अव्यवस्थित हो जाओगे। विदुर जी बोले मैं जाता हूं, जल्दी दुकान से कुछ लेके आता हूं। विदुर जी भागे दुकान की ओर। इतने में ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश आकर के खड़े हो गए। काकी जी जय श्री कृष्ण। जैसे ईश्वर सुना ठाकुर जी का। विदुरानी की स्थिति कौन वर्णन कर सकता है? जिन जिन लोगों के मन में जितनी आ गई उतना लोगों ने बोल दिया, बता दिया, पाटा उल्टा रख दिया, ठाकुर जी को बैठा दिया। ये स्थिति है। बहुत जोर की भूख लगी है, काकी जी कछु खवाओ। कदली फल लेकर के आई, छिलके ठाकुर जी को देती जाएं और फल दूर फेंकती जाएं। ठाकुर जी प्रेम से छिलका खा रहे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के देखा ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं, रोने लगे राम राम राम। इतने दिन में ठाकुर जी हमारे घर पधारे और हम भी कितने पापी जीव, ठाकुर जी को छिलका खिला रहे हम। मुंह से छिलका ले लिया, मुख में जल पिलाया ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी आप कुल्ला करो, आपने छिलका खा लिया, मैं फल खिलाता हूं। फल खोल करके अपने हाथ से खिलाने लगे। ठाकुर जी ने जैसे ही फल मुख में लिया, मुख बन गया ठाकुर जी का। बोले बड़ा कड़वा है। बोले विदुर जी फल में स्वाद नहीं आ रहा, हमारी विदुरानी जी जो छिलके खिला रही वो ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप विदुरानी छिलका ही खिलाओ आप तो। ठाकुर जी फल नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी छिलका नहीं देख रहे हैं, विदुरानी का प्रेम देख रहे हैं। क्यों भाग रहे हो कुछ और देने के लिए? उनको केवल प्रेम चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्रज ने और कुछ नहीं दिया ठाकुर जी को, ब्रज ने केवल प्रेम दिया है। व्यास जी आपने ये सब प्रेमों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है इतना कुछ लिखने के बाद भी। अभी तक आपने भगवान के भगवत तत्व का वर्णन किया, उनकी महानता का वर्णन किया, उनके प्रभाव का वर्णन किया। अब वही श्री कृष्ण प्रेमी कितने हैं इसका वर्णन करो, तब आपका मन शांत होगा। तब वेदव्यास जी ने कलम उठाई और समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया। और प्रेम स्वरूप का चिंतन करके जब रचना की, तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत में ठाकुर जी के भगवत तत्व को कम, उनके प्रेम तत्व को ज्यादा बताया जाता है। मैं तो भैया खुलेआम कहता हूं, ये प्रेम शब्द जो है ना, ये संसार में आप किसी के प्रति इसको घटा ही नहीं पाओगे, किसी और से हो ही नहीं सकता। प्रयास भी करोगे तो धोखा ही मिलेगा। ये प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है। और किसी से प्यार हो जाएगा आपको, और किसी से लगाव हो जाएगा आपको, और किसी से
आकर्षण हो जाएगा किसी के प्रति, आसक्ति हो जाएगी, पर प्रेम तो केवल श्री कृष्ण से होगा। श्री कृष्ण से प्यार नहीं, आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, प्रेम होगा। ऐसे प्रेमी श्री कृष्ण। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम रूप का चिंतन किया और प्रेम रूप का चिंतन करके भगवान के मधुर रस का वर्णन करते हुए रचना की, वही श्रीमद् भागवत है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, प्रेम का उद्गम स्थल है श्रीमद् भागवत, या फिर ऐसा कहूं तो भागवत का उद्गम स्थल है प्रेम। प्रेम से ही भागवत जी प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान से प्रकट नहीं हुई हैं, ये वैराग्य से प्रकट नहीं हुई हैं, ये भक्ति से। यदि ज्ञान वैराग्य भक्ति से भागवत का प्रादुर्भाव हुआ होता तो कल हमने कथा में सुना कि वही ज्ञान वैराग्य जब जर्जर हो गए तब भागवत जी ने उनको श्रेष्ठ किया। मतलब ज्ञान वैराग्य को भी श्रेष्ठ प्रेम करता है। भागवत का उद्गम प्रेम से हुआ है। अगर कोई कहे कि कथा में आप क्या सीखने जाते हो, तो कह देना प्रेम करना सीखने जाते हैं। प्रेम कैसे किया जाता है ये सीखने जाते हैं। और प्रेम केवल कृष्ण से होता है और किसी से नहीं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत की रचना के पश्चात वेद व्यास जी ने विचार किया, इसको घर घर में जन जन तक मैं कैसे पहुंचाऊं, इसका विस्तार कैसे करूं। अभी भागवत की रचना तो हो गई, तब उन्होंने चिंतन किया अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी का स्मरण किया, जो जन्म लेते ही वन में चले गए। वन में चले गए और वन में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने कुछ बालकों को भागवत के श्लोक याद करा दिए और कहा कि जाओ वन में जाकर के इन, जब तुम पत्ते तोड़ते हो, पुष्प तोड़ते हो, तब इन श्लोकों का गान करना। और कोई बालक आकर के अगर आपसे कहे कि इन श्लोकों को और सुनाइए, तो उसको लेकर के मेरे पास आ जाना, क्योंकि वे जानते थे कि सुखदेव निश्चित आकर्षित होगा इन श्लोकों पर। और तब भागवत के वेणु गीत का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुअधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का जैसे ही गान करने लगे, वन में जाकर के छोटे छोटे बालक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे सुखदेव जी के कानों में जैसे ही ये श्लोक गया, श्लोक का अर्थ क्या है? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः, जिन्होंने अपने अपने सिर पर टेढ़ा सा मुकुट रखा हुआ है, आपीड़ मोर का मुकुट पहना हुआ है। मैं कभी कभी कथाओं में एक विषय कहीं कहीं बोल देता हूं, हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? आप रामलला का दर्शन अभी सब लोग करते हैं, उनका मुकुट देखा, सीधा ही पहनते हैं ऐसे सिर के ऊपर। जो ये आकृति है पान आकृति बीच में ही आती है राम जी के, पर हमारे वृंदावन बिहारी जी यूं ही पहने टेढ़ा। क्यों? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई टोपी टेढ़ी पहन ले ऐसे। कारण क्या है? बहुत सुंदर कारण है। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं और आगे की तरफ झुका करके पहनते हैं। आगे की तरफ थोड़ा गिरता हुआ सा मुकुट पहनते हैं, उसको फिर मोती आदियों से ऐसा साध के रखना पड़ता है कि गिरे ना, लेकिन पहन वो नियम ही है, ठाकुर जी ऐसे ही पहनेंगे। क्यों? जब ठाकुर जी श्री जी के साथ वन में जाते हैं ना, किशोरी जी के साथ वन में जाते हैं, तो एक भाव तो उसका ये है कि ठाकुर जी मुकुट पहनने वाला राजा है,
उसका राज धर्म है, वो श्रेष्ठ है। मुकुट वही पहनता है जो श्रेष्ठ हो। लेकिन ठाकुर जी का मुकुट झुका रहता है, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हो श्रेष्ठ ये हैं, हम तो इनके दास हैं। हमारी माई श्यामा झुको राज, झुका हुआ सा मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी। तो बोले पहनते ही क्यों है फिर? बोले कभी कभी पहन लेते, नहीं तो पाग में ही काम चलाते हैं ठाकुर जी तो। लेकिन वो पाग भी, वो मुकुट भी इसलिए टेढ़ा पहनते हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, विठल विपुल विहारण केवल ज्यों जलधर सो गाज। हमारे माई श्यामा जू को राज। दूसरा कारण क्या है? ठाकुर जी, दूसरा कारण भी श्री जी के लिए ही है। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं कि श्री जी और ठाकुर जी जब वृंदावन में रमण करते हैं ना, तो पैरों में पादुका नहीं पहनते। और जब ठाकुर जी चलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र श्री जी के चरणों की ओर ही रहते हैं। इतने कोमल चरण हैं हमारी श्यामा जू के। और उस समय जब ठाकुर जी देखते हैं कि सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणों में गिर रही है, तो ठाकुर जी जिस प्रकार छतरी होती है ना, ऐसे अपने मुकुट की छतरी करते हैं। और वो वहीं करते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश श्री जी के चरणों में जा रहा हो। तो ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं कि सूर्य के प्रकाश मुकुट से रुक जाता हो और चरणों के ऊपर छत्र आ जाता हो। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, वहां वहां मुकुट मेरो करत है छांव। ठाकुर जी छांव करते हुए चलते हैं श्री जी के चरणों की। चरणन की बलहारी श्री जी, अद्भुत भाव हैं ये सब। इसलिए ठाकुर तो बरहा पीड़म नडवर वपु। अब एक जगह मुझे वो पद मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। एक पद है, उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्री जी और ठाकुर जी दोनों अपने सखा और सखियों के साथ आते हैं ना, तो शाम का रास बिहार कैसे होगा, ये संकेत श्री जी अपने श्रृंगार से देती हैं ठाकुर जी को। जैसे कि श्री जी, यदि आज श्री जी आई अपनी सखियों के साथ, तो ठाकुर जी सखा और सखियों के बीच में यूं थोड़ी बोलेंगे आज शाम को रास कहां होगा, कैसे होगा, आज्ञा करो, नहीं पूछते नहीं। श्री जी का श्रृंगार गौर से देखते हैं ठाकुर जी। तो अगर श्रृंगार में पत्रावलियां बनी हुई हैं, बिंदी 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 बिंदी, और घूम करके यहाँ पे खूब सारी बिंदी लगा करके अगर श्री जी खूब सारी पत्रावली बना करके आई हैं, तो मानो श्री जी ये ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं आज अपने सखान को भी लेके आई और अपनी सखीन को भी लेके आएंगे, और आज तो महारास होगा, सब मिलके नृत्य करेंगे। किसी दिन श्री जी केवल एक एक बिंदी कपोलन पर रख के और चार चार बिंदी दोनों तरफ धर के आमे, तो ठाकुर जी को ये आज्ञा कर रही हैं कि आज निकुंज को रास होगा, एक तरफ आप एक तरफ मैं, और ये चार यहाँ की बिंदी चार यहाँ की, मतलब अष्ट सखी रहेंगी, सखान को लेके मत ही हो। ये पूरा बाकायदा पद है, उस पद में श्री जी के एक एक श्रृंगार का वर्णन है। उस श्रृंगार के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाते हैं आज का रास ऐसे होगा। और किसी दिन श्री जी श्रृंगार ही नहीं करके आएंगे, ठाकुर जी समझ गए आज श्री जी थक गई हैं, आज रास नहीं होगा, संकेत मिल गया है। बहुत सुंदर ये सब। देखो बंधुओं, चार प्रकार की लीला है। कुंज की लीला, निकुंज की लीला, निभृत निकुंज की लीला। तीन प्रकार की लीला है, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। हम आप सब जो ये कथा सुन रहे हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा कुंज तक ही रहेंगे, बहुत थोड़ा होगा तो निकुंज तक पहुंच जाएंगे। कुंज निकुंज, निभृत निकुंज की लीला हम नहीं कहेंगे यहां पर। अब कुंज निकुंज निभृत निकुंज में अंतर क्या है? कुंज में सबका प्रवेश है, वहां पे नंद बाबा भी जाएंगे, यशोदा मैया भी जाएंगी, लीला में सबका प्रवेश, सब ब्रजवासी भी जाएंगे। लेकिन निकुंज में केवल किशोरी जी, श्याम सुंदर और अष्ट सखियां, सखा भी नहीं। लेकिन निभृत निकुंज में
केवल श्यामाजू और ठाकुर जी, और कोई भी नहीं। तो 3 प्रकार की लीला हैं। हम जो कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, उसमें कुंज की लीला बोलते हैं। और ज्यादा होगा, कभी कभी कहीं भाव आ जाता, जैसे आज थोड़ा सा आ रहा था, तो निकुंज का स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श होगा, प्रवेश तो फिर भी नहीं होगा। ये सब रस की बात है। तो क्या वर्णन कर रहा था? हाँ, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयोः कर्णकारम विव्रतवास। ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हुए सब ग्वाल बाल चल रहे थे, वो छोटे छोटे बालक श्लोक बोल रहे थे। जैसे ही ये स्वरूप देखा, स्वरूप देख करके सुखदेव जी के चित्त में प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। तुरंत उन बालकों के पास गए, बोले जो तुम श्लोक गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका रूप तुम वर्णन कर रहे हो, जिसका सांवला मुख है, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, मोर का मुकुट पहनता है टेढ़ा सा, कानों में एक कुंडल पहनता है, एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहनता रहता है, टेढ़ी सी चाल चलता है, वेणु का रव करता है, इसके बारे में मुझे और बताओ ना। बालकों ने कहा, इनके बारे में आपको और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। और सुखदेव जी का हाथ पकड़ के सब बालक श्री महर्षि वेदव्यास जी के पास लेकर के आए। वेदव्यास जी को देखते ही सुखदेव जी तो आनंदित हो गए, बोले अरे वाह, ये तो मेरे पिता ही हैं, और पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता है। तुरंत चरणों में प्रणाम करके श्री शुकाचार्य जी बैठ गए और संपूर्ण भागवत का अध्ययन अपने पूज्य पिताजी से किया। और पिताजी से भागवत का अध्ययन करके, संपूर्ण भागवत को ग्रहण करके, तब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे, जहां पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम है परीक्षित। और उसी परीक्षित को वहां जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई, भागवत का प्रसंग सुनाया परीक्षित को। तब यहां पर प्रश्न हुआ, महाराज जी परीक्षित कौन है? उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके इसको विस्तार से बताइए। अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। बंधुओं, सुखदेव जी वक्ता बनकर के पधारे। ऐसे ही वक्ता नहीं बने सुखदेव जी, मैंने बहुत सूक्ष्म में वो विषय वर्णित कर दिया, परंतु जब सुखदेव जी ने वह वरहा पीड़म श्लोक सुना, उसके बाद सुखदेव जी इतने व्याकुल हो गए जैसे कृष्ण विरह में गोपियां व्याकुल हुई थीं। कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की तरह सुखदेव जी विचरण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे यत्र तत्र, कहां मिलेगा ये श्याम सुंदर, कहां है ये नंद नंदन। तब वेदव्यास जी के पास गए। नहीं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले की उपासना इतनी सूक्ष्म थी कि एक श्लोक से अपनी उपासना छोड़ दी? नहीं, एक श्लोक से उपासना नहीं छोड़ी। निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार हो गए, तो सगुण साकार होने के पश्चात श्री सुखदेव जी जब दृष्टि देखते, खोल करके देखते हैं तो वही दिखते हैं, और नेत्र बंद करके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं तब भी वही दिखते हैं। यहां भी यही बात घटेगी कि सुखदेव जी नहीं जानना चाहते ठाकुर जी को, या सुखदेव जी नहीं आसक्त हुए ठाकुर जी में, ठाकुर जी चाहते हैं कि सुखदेव आसक्त हो मुझ में। कृष्ण प्रेम आपके मेरे चाहने से प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी के चाहने से ही होता है। और ठाकुर जी ने जब चाहा, तभी सुखदेव जी निर्गुण निराकार छोड़ करके सगुण साकार की उपासना में आ गए। अच्छा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, इनमें अंतर क्या है? निर्गुण निराकार मतलब निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं होता, जो हंसता भी नहीं है, जो रोता भी नहीं है, जो बोलता भी नहीं है, जो चलता भी नहीं है, जो उठता भी नहीं है, जो खाता भी नहीं है, जो पीता भी नहीं है, ये निर्गुण है। और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसके आंख नाक जीभ कान कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में निर्गुण निराकार उपासक भी हैं, जो ओमकार का आश्रय लेकर के केवल निर्गुण निराकार अदृश्य ब्रह्म को ही ब्रह्म मानते हैं। पर मैं, हम आप सब लोग, हम सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं। हमारा ब्रह्म
खेलता भी है, नाचता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सुनता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, सारी क्रियाएं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सगुण साकार ब्रह्म जो है वो निर्गुण नहीं है, वो निर्गुण भी है। अभी कहो तो मैं कथा सुना रहा हूं, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे पीछे मसनद पर दोनों तरफ पैर लटका के ठाकुर जी बैठे ही होंगे यहां पे, लेकिन दिख नहीं रहे, इसलिए वो निर्गुण निराकार भी हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी सत्ता यत्र तत्र सर्वत्र है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को सगुण साकार रूप में नहीं देखते, पर सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वालों को यह विश्वास होता है कि वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप से मेरे साथ भी है। जैसे मैं खंडवा में बैठा हूं, 1000 किलोमीटर के आसपास होगा वृंदावन से, है? जितना भी, पर मुझे विश्वास है कि राधा रमण जी मेरे साथ हैं। प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर निर्गुण निराकार भाव से वो यही हैं, यही डोल रहे हैं, यही आनंद कर रहे हैं। मुझसे कोई आज बोली, माता जी आप कथा में आते हैं तो ठाकुर जी को अपने कक्ष में छोड़ के आते हैं अकेले? मैंने कहा नहीं, हमारे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, वहां पे यमुना जी के तट पर चरा रहे हैं। आजकल ठाकुर जी जा रहे होंगे नर्मदा जी के तट पर और गैया चरावे जा रहे होंगे, और गले में गलवैया, श्री दामा मधुमंगल तो वृंदावन में, यहाँ पे महादेव के गले में गलवैया डाले घूम रहे होंगे। अब ये भाव है, सगुण साकार रूप से हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप से मेरे ठाकुर जी लीला ही कर रहे होंगे, ये भाव है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस समझ जाओ। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार से सगुण साकार की उपासना में अवस्थित हो गए, और भागवत का आश्रय लेकर के परीक्षित को जाकर के संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण कराई। परीक्षित कौन है, अब ये प्रश्न उठा, और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। अब इस प्रसंग को हम कल कहेंगे 2 बजे से। आप सबको वृंदावन रसामृत की प्रति प्राप्त कराएंगे सब।